सकता है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि जो सब्जेक्टेड वीडियो है वो आते रहेगा। और अगर आप चैनल से जुड़ जाएंगे तो हमें मोटिवेशन भी मिल सकता है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम बर्बाद न करके मैं अपने टॉपिक की ओर चलता हूँ। तो पिछला वीडियो जो राष्ट्रपति के बारे में हम लोग जाने थे कि भाग 5 जो संघ था उसके हम विवरण विवरित कर चुके थे। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके वो वीडियो वॉच कर लें। फ़िलहाल अभी हम रिवीजन कर देते हैं। तो चलिए उस वीडियो की ओर चलते हैं। प्रीवियस वीडियो में थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं। भाग 5 संघ था। अनुच्छेद 52 से 151 के बीच आता है, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता दिया था। राष्ट्रपति, जो कि इंग्लिश में प्रेसिडेंट बोला जाता है, उसके लिए हम ट्रिक भी बताए थे, पकानी कोका दियोदशम। ठीक है, पकानी कोका दियोदशम ये एक ट्रिक था जिसके तहत राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी मैटर बनता था मैं उनको बता दिया था। पकानी कोका दियोदशम, जैसा कि प से राष्ट्रपति का पद, का से कार्यपालिका प्रधान, नि से निर्वाचन, को से कोटा, का से कार्यकाल, दू से दोबारा निर्वाचन, यो से योग्यता, द से दशा, स से शपथ और म से महाभियोग। यानी राष्ट्रपति जो 52 से लेकर 61 तक आते हैं, इन सारे चीज़ों में के राष्ट्रपति के बारे में 52 से लेकर 61 तक के मैटर बनता है। उन सारे चीज़ों को मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद होता है। राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख होती हैं। औपचारिक हम नाम मात्र के लिए होती हैं। औपचारिक प्रमुख जो होती हैं राष्ट्रपति का, जो औपचारिक प्रमुख होती हैं, वो ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 53 जो है कहता है कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान जो राष्ट्रपति होते हैं, अर्थात सभी कार्य जो होती हैं राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद किए जाएंगे। कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होती हैं, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होती हैं। तो कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान जो होती हैं वो पीएम होती हैं। अनुच्छेद 54 जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होती हैं, अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होती हैं। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होती हैं वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होती हैं। और इस राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भाग लेते हैं वो जनता भाग नहीं लेती है, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष रूप से होती है। अप्रत्यक्ष मतदान में जनता भाग नहीं लेता है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य और स्टेट के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम ऑलरेडी बता दिया था, इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको रिवीजन कर देना चाहते हैं। तो नेक्स्ट था निर्वाचन के बाद हम कार्यकाल के विषय में 67 में जैसा कि बताया गया था। तो अनुच्छेद 56 है वो राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होती हैं वो 5 वर्ष का होती हैं। 5 वर्ष से पहले ही भी खाली हो सकता है, तो नया राष्ट्रपति आता है और 5 वर्ष के लिए ही आती हैं, न कि बचे हुए कार्यकाल के लिए आती हैं। अमेरिका की जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव 4 वर्षों के लिए होती हैं। एक बात याद रखिएगा, नोट कर लीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जो होती है वो 4 वर्षों के लिए होती हैं, जबकि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होती है। अनुच्छेद 57 कहता है कि दोबारा राष्ट्रपति जो बनता है वो अनुच्छेद 57 के तहत लिखा हुआ है, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा निर्वाचित हुए थे। और अनुच्छेद 58 में अनुच्छेद 58 जो था वो योग्यता को रिप्रेजेंट करता था। योग्यता, भारत के राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए ये विवरित है 58 में। इसके लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की अवस्था होनी चाहिए और लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता होना चाहिए, और तभी भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। अनुच्छेद 59 में हम देखे थे कि दशा का मतलब क्या होती हैं कि कोई व्यक्ति पागल है या दिवालिया है तो वो भारत के राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। लाभ के पद पर हो तो भी वो मतलब राष्ट्रपति बनने योग्य नहीं है, जो कि अनुच्छेद 59 में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 60 है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य जो करता है वो कौन करते हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करती हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जो शेष 30 जो न्यायाधीश हैं उनके वरिष्ठ जो अधिकारी होती हैं, वरिष्ठ न्यायाधीश जो होते हैं, उनको शपथ दिलाते हैं। तो शपथ की प्रक्रिया भी ख़त्म हो गया, जो कि 60 में था।
और 61 जो था महाभियोग जो शब्द आता है वो सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए आता है, जैसा कि हम ये ऑलरेडी कवर कर चुके थे। तो ये मैं वीडियो मतलब ऑलरेडी बना दिए थे, जो आप अगर नहीं देखें तो वो वीडियो वॉच कर लें, जिससे आपको वो वीडियो देखने के बाद ये आसानी से राष्ट्रपति से मैटर आपको आसानी से कवर हो जाएगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। चलिए उपराष्ट्रपति के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि उपराष्ट्रपति, सबसे पहले इसको वाइस प्रेसिडेंट बोला जाता है। क्या? उपराष्ट्रपति को वाइस प्रेसिडेंट भी बोला जाता है इंग्लिश में। उसरा निकाचूस, क्या? जैसा कि आप ट्रिक देख रहे होंगे, उसरा निकाचूस एकमात्र ट्रिक है जिसके तहत हम लोग याद रख सकते हैं। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ याद करने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। यानी उपराष्ट्रपति जो होते हैं उसको उसरा निकाचूस यानी 63 से लेकर 69 के बीच अनुच्छेद में रखा गया है उपराष्ट्रपति को। यानी ऐसे याद रख सकते हैं कि 63 से लेकर के और 69 के बीच जो नंबर आते हैं उसी में उपराष्ट्रपति का चर्चा है। उपराष्ट्रपति इतना में ख़त्म हो जाता है। यानी जैसा कि देख रहे हैं कि ऊ से उपराष्ट्रपति का पद जो कि 63 में है, स से होता है सभापति जो 64 में दिखलाया गया है, राज से राष्ट्रपति कार्यवाहक, उपराष्ट्रपति यहाँ पर राष्ट्रपति लिखा गया है, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक होगा जो कि 65 में दर्शाया जाता है। नि से निर्वाचन होती हैं जो कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होती हैं, वो 66 अनुच्छेद में रखा गया है। का से कार्यकाल होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति साहब जो होती हैं उनका कार्यकाल का विवरण कहाँ पर है, तो 67 में लिखा हुआ है। चू से चुनाव होता है, यानी चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। और हम डीप नॉलेज अभी जस्ट देने वाले हैं, तो अभी फ़िलहाल के लिए मतलब समझिए कि चू से चुनाव होता है जो कि 68 में लिखा हुआ है। स से शपथ होता है, शपथ जो कि उपराष्ट्रपति का शपथ होता है, ये 69 सेक्शन में लिखा हुआ है। तो आप समझ गए हों कि उपराष्ट्रपति जो कि 63 अनुच्छेद 63 से लेकर 69 के बीच उपराष्ट्रपति का मैटर बनता है। उतना में उपराष्ट्रपति ख़त्म हो जाता है, इतना ही मैटर बनता है उपराष्ट्रपति के लिए। तो थोड़ा सा हम डीप नॉलेज ले लेते हैं उपराष्ट्रपति के विषय में। तो उपराष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति की पद की चर्चा होती है कहाँ पर, 63 में लिखा होता है। यानी 63 में उपराष्ट्रपति की पद की चर्चा है जो यूएसए के संविधान से लिया गया है। यानी राष्ट्रपति के पद की चर्चा किस संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जबकि उपराष्ट्रपति जो हैं, उपराष्ट्रपति का जो मतलब किस संविधान से लिया गया है, कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा इस बात को। अनुच्छेद 64 जो है राज्य सभापति होती हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति ही जो होती हैं राज्यसभा का सभापति होता है। क्या? उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा का सभापति होती हैं। वो अनुच्छेद 64 में दर्शाया गया है, लिखा गया है। अनुच्छेद 65 जो है वो अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति कार्यवाहक, यानी कि राष्ट्रपति कार्यवाहक का मतलब हुआ कि अगर राष्ट्रपति साहब अगर अनुपस्थित हैं तो उनके सारे कार्य कौन करेंगे, तो उनके सारे कार्य जो करेंगे वो उपराष्ट्रपति के द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाएंगे। अगर वो अगर अनुपस्थित हैं तो उनके जितने भी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति का जितनी भी शक्तियां हैं वो उपराष्ट्रपति हैंडल करते हैं। ठीक है, तो ये 65 में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 66 जो है वो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की चर्चा है। क्या? अनुच्छेद 66 जो है यानी 66 जो सेक्शन है उसमें उपराष्ट्रपति की निर्वाचन की चर्चा है। ठीक है, अब निर्वाचन कैसे होता है, तो जैसा कि जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से होता था। उसी प्रकार से जो उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन जो होती हैं वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा इसका भी निर्वाचन किया जाता है। राज्य की विधानमंडल उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या राज्य की विधानमंडल उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो नहीं लेते हैं। सिर्फ विधानमंडल जो होती हैं, राज्य के जो विधानमंडल होते हैं वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। और ये चौथा ऑप्शन में लिखा रहता है कि राज्य की विधानमंडल ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है,
इसके लिए योग्यता भी होता है, उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता भी होती है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया न होना चाहिए, लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए, 15,000 रुपये की जमानत राशि लगता है, 35 वर्ष की अवस्था होना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने की भी योग्यता होना चाहिए, तभी वो भारत का उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो योग्यता होना चाहिए उसको हम देख चुके हैं। क्या योग्यता होना चाहिए एक बार फिर से देख लीजिए। भारत का नागरिक अवश्य होना चाहिए, 35 वर्ष की अवस्था होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर कभी नहीं होना चाहिए, 15,000 रुपये की जमानत राशि होना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए, तभी आप भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो सकेंगे। तो अनुच्छेद 66 में जो उपराष्ट्रपति की निर्वाचन की जो चर्चा है वो हो गया और योग्यता भी हम लोग देख चुके हैं। तो 63, 64, 65 और 66 ये हम कंप्लीट कर दिया। का से जो कार्यकाल है यानी कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो अनुच्छेद 67 में दिखाया गया है। तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का ही होती हैं। ठीक है, इसमें भी अगर उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो अगर नहीं राष्ट्रपति अगर किसी भी वहाँ पर नहीं रहते हैं या एब्सेंट रहते हैं तो उपराष्ट्रपति इन सारे कार्यों को हैंडल करते हैं। और एक बात और नोट कर लीजिएगा कि 5 वर्ष से पहले भी महाभियोग द्वारा, ठीक है, महाभियोग करके उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है कि 5 वर्ष से पहले भी महाभियोग के द्वारा ये उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि आपको हर तरह के वीडियो आपको देखने को मिल सकता है। अभी हम जो अनुच्छेद यानी कि भाग जैसे हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद जस्ट आफ्टर हम लोग साइंस का भी प्रोग्राम करेंगे। हम लोग साइंस का जितना भी टॉपिक्स है इन सारे चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन सारे चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि चैनल से जुड़ने से आपको फ़ायदा है और हमें मोटिवेशन है। हमें मोटिवेशन के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। तो चैनल से जुड़ जाएं, इसके लिए कुछ भी नहीं करना होता है। नीचे में सब्सक्राइब जो लिखा हुआ उस क्लिक कर दीजिए और रिमेनिंग वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको बेल आइकन जैसे ही ऑन कर लीजिएगा तो जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके मोबाइल पर रिप्रेजेंट हो पाएगा। तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि चैनल से जुड़ने के बाद हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। तो हम अनुच्छेद हम देख लेते हैं 68 चुनाव। 68 में क्या है? चुनाव, यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो किस सेक्शन में लिखा हुआ है? तो सेक्शन 68 जो होती हैं वो उपराष्ट्रपति का चुनाव के विषय में लिखा हुआ है। और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो यथाशीघ्र कराने की चर्चा है, क्योंकि अर्थात इसमें किसी भी निश्चित समय का विवरण नहीं है। इसलिए उपराष्ट्रपति के जो चुनाव को यथाशीघ्र कराने की चर्चा की गई है। कहाँ पर लिखा हुआ है? अनुच्छेद 68 में लिखा हुआ है। यानी अनुच्छेद 68 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होंगे वो यथाशीघ्र कराने की चर्चा है, क्योंकि इसमें कोई निश्चित समय नहीं है। इसलिए यहाँ पर उपराष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र कराने की चर्चा है। अनुच्छेद 69 जो है उसमें शपथ है। क्या? अनुच्छेद 69 शपथ है, यानी कि उपराष्ट्रपति का जो शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति का जो शपथ है वो राष्ट्रपति साहब दिलाते हैं। क्या? उपराष्ट्रपति का जो शपथ है वो राष्ट्रपति साहब मतलब इनको शपथ दिलाते हैं। जबकि राष्ट्रपति का जो शपथ हम कुछ देर पहले बताए थे कि राष्ट्रपति का जो शपथ है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर एब्सेंट हैं, अनुपस्थित हैं, तो
जो सुप्रीम कोर्ट के जो 30 जो सदस्य होते हैं उनमें उनके द्वारा ही इनको शपथ दिलाया जाता है, जबकि उपराष्ट्रपति का शपथ सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। तो अभी 69 तक हम लोग देख चुके हैं। 69 तक हम देख चुके। 69 में क्या है, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने की दिलाता कौन है, तो उपराष्ट्रपति का शपथ जो है राष्ट्रपति साहब दिलाते हैं। नेक्स्ट हम उपराष्ट्रपति के जो नेक्स्ट अनुच्छेद है यानी कि 71 में क्या लिखा हुआ है, विवाद, यानी कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के विवाद जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। ठीक है, तो विवाद जो होती हैं राष्ट्रपति साहब और उपराष्ट्रपति साहब के बीच जो विवाद होती है उन विवादों को सुलझाया जाना चाहिए। और ये कहाँ सुलझाई जाती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाता है। अनुच्छेद 72 में है क्षमादान, यानी राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार की क्षमादान की शक्तियाँ जो है वो अनुच्छेद 72 में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 73 में है कार्यपालिका प्रणाली को आसान करने के लिए, यानी संघ की जो कार्यपालिका कार्य प्रणाली होती हैं उसको आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति उसको कानून बनाता है। अनुच्छेद 74 जो है मंत्रिपरिषद, क्या मंत्रिपरिषद, यानी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति को क्या सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका अध्यक्ष पीएम होगा, क्या जिसका अध्यक्ष पीएम होगा। और मंत्रिपरिषद जो होती हैं प्रधानमंत्री के अधीन होता है। राष्ट्र अर्थात मंत्रिपरिषद जो होती हैं वो प्रधानमंत्री के अधीन होता है। अनुच्छेद 75 में अन्य मंत्रियों के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 75 क्या है, अन्य मंत्रियों के बारे में उपबंध है, अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति पीएम के सलाह पर की जाती है। अन्य मंत्री की नियुक्ति किससे की जाती है, प्रधानमंत्री के सलाह पर की जाती है। तो हम लोग जो है उपराष्ट्रपति के बारे में जो वाइस प्रेसिडेंट कहलाते हैं उनके विषय में हम लोग चर्चा किए हैं। तो एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। उपराष्ट्रपति जैसा कि वाइस प्रेसिडेंट, इसके लिए ट्रिक हम बनाए उसरा निकाचूस, ये मेरा ट्रिक है उसरा निकाचूस। उसे उपराष्ट्रपति जैसा कि बतलाया गया था, उपराष्ट्रपति की चर्चा सेक्शन 63 में है। सभापति की चर्चा 64 में है। राष्ट्रपति कार्यवाहक जो होती हैं उनकी चर्चा अनुच्छेद 65 में है। निर्वाचन की चर्चा, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होती हैं उसका चर्चा 66 में लिखा हुआ है। कार्यकाल का जो चर्चा है यानी उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होती हैं उसकी चर्चा 67 में है। चुनाव यानी उपराष्ट्रपति का जो चुनाव था उसकी चर्चा अनुच्छेद 68 में है। और शपथ जो उपराष्ट्रपति का जो शपथ होता है उसकी चर्चा 69 में है। अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति पद की चर्चा है जो यूएसए के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 64 में राष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा का सभापति होती हैं, उपराष्ट्रपति जो होती हैं राज्यसभा का सभापति होती हैं। अनुच्छेद 65 में अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करते हैं। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की चर्चा है जो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से की जाती है। इसके लिए योग्यता राज्य की विधानमंडल हम बतलाए थे कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती हैं। उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन होती हैं उसके लिए योग्यता होती है भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की अवस्था होना चाहिए, 15,000 रुपया जमा राशि होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। 67 में कार्यकाल होती हैं, इसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होती है। इसे 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है। उसके बाद हम 71 उसके बाद 68 में क्या था, चुनाव था, यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है यथाशीघ्र कराने की चर्चा है। इसमें कोई निश्चित समय नहीं है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करती हैं। अनुच्छेद 71 में विवाद है जो कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के जो विवाद होती हैं उसको सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार के क्षमादान की शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका
कार्य प्रणाली को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाता है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती हैं जिसका अध्यक्ष पीएम होता है। अनुच्छेद 75 में अन्य मंत्री के नियुक्ति की चर्चा है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की चर्चा पीएम के सलाह पर की जाती है। ये अनुच्छेद 75 तक कंप्लीट कर दिए हैं, यानी उपराष्ट्रपति के जो विवरण है 63 से लेकर 69 तक बताया गया था, उन सारे चीज़ों को कवर कर लिए। साथ में 75 सेक्शन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मंत्रिपरिषद बनाएंगे, मंत्रिपरिषद की चर्चा हम करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाएं। जैसे ही मंत्रिपरिषद हम बनाएंगे वैसे ही आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।